राष्ट्रपति चुनाव के वक्त दिखी विपक्षी एकता उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले छिन्न भिन्न होती दिख रही है। ममता बनर्जी की टीएमसी राष्ट्रपति चुनाव में अगुवाई करती दिखी थी, जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही बाहर होने का ऐलान कर दिया है। देखते हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन की ये रिपोर्ट। महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष का प्रदर्शन, लेकिन टीएमसी शांत नहीं। इसके अलावा वो उपराष्ट्रपति चुनाव से भी अलग होने का ऐलान कर चुकी है। आगामी 6 तारीख तृणमूल कांग्रेस विल एब्सटेन। 6 तारीख को उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी गैर हाजिर रहेगी। एनडीए की उम्मीदवार को समर्थन देने का कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से नाम तय किया है, उन्होंने उस पार्टी से भी चर्चा नहीं की जिसकी दोनों सदनों में 35 सांसद हैं। इसलिए हम वोटिंग से गैर हाजिर रहेंगे। एक तरफ बीजेपी को खुशी करना और दूसरी तरफ बेमतलब बेबुनियाद विपक्ष पे आरोप लगाना। खुद दुविधा में इसलिए कि घर को बचाना है, ईडी की छापेमारी चल रही है, तो मोदी जी की आक्रोश से खुद को बचाने के लिए उनको ये लगा कि मोदी जी के साथ इतना टकराव ना करने से उनकी खुद के लिए बेहतर होगी, इसलिए वो कर रही है। कुछ दिन पहले दार्जिलिंग हिल में, पहाड़ में, जैसे कि वहाँ के गवर्नर साहब धनखड़ जी अभी जो उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, उनके साथ ममता बनर्जी, उधर से हेमंत बिस्वा शर्मा, सब जाके इकट्ठा होकर मीटिंग हुई। हालांकि विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने ट्वीट कर एक बार फिर ममता बनर्जी से अपील की है। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से अलग रहने का टीएमसी का फैसला मायूस करने वाला है। ये गुस्से या आरोप प्रत्यारोप वाले अहंकार का समय नहीं है, ये साहस, नेतृत्व और एकता दिखाने का समय है। मुझे यकीन है कि ममता जो साहस की मूर्त है, विपक्ष के साथ खड़ी होगी। हालांकि टीएमसी अब भी इसे विपक्षी एकता में दरार मारने को तैयार नहीं है। टीएमसी की जहां तक बात है, विपक्षी एकता टूटने का सवाल नहीं उठता। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ममता बनर्जी ने ही विपक्षी एकता की पहल की। ये वाले जो चुनाव हैं, राष्ट्रपति के हों, उपराष्ट्रपति के हों, वो राजनीति से उभर कर है, क्योंकि ये जो पोजीशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, ये देश के संविधान की बात होती है, राजनीति से ऊपर उठने की बात होती है। तो इसलिए हमने भी निर्णय एक बार नहीं काफ़ी बार लिया है शिवसेना ने, अपने राजनीतिक अलायंस से ऊपर हटकर। ठीक है कि यह संवैधानिक पद है, लेकिन इससे सियासी वजन की माप तो होती ही है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ संसद सदस्य वोट देते हैं और संसद के दोनों सदनों मिलाकर देखें तो एनडीए की बढ़त बिल्कुल साफ है। इसलिए मार्गरेट अल्वा की जीत लगभग असंभव है, लेकिन अगर उनको लेकर विपक्ष फिर बढ़ गया तो इसका संदेश लोगों में सही नहीं जाएगा। नई दिल्ली में कैमरामैन कानू पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और आज़ादी के 75 साल पूरे होने के इस मौके पर 13 से 15 अगस्त तक देश के 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने की योजना है। कल तिरंगा दिवस था। साल 1947 में कल ही के दिन संविधान सभा ने तिरंगा को अपनाया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर अगस्त में 3 दिन हर घर में झंडा फहराने की अपील की है। इस बार आजादी के जश्न में घर घर तिरंगा फहराने की योजना है। देश के 20 करोड़ से ज्यादा घरों में जन भागीदारी से ये काम होगा। ये हमारे देश की पहचान है। हमारा देश इसी पे चलता है सर। जिस तरह एक आईडी कार्ड होती है, इस तरह हमारे देश की आईडी ये तिरंगा है। तिरंगा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इस तिरंगे से जो है हमारा इंडिया रिप्रेजेंट होता है। और इंडिया में बहुत सारी ये रिलीजन्स हैं, जैसे कि हिंदुइज़्म है, इस्लामिज़्म है, बाकी भी बहुत सारे रिलीजन्स हैं, और हम सिर्फ इस तिरंगे के नीचे काम करते हैं। बिहाफ ऑफ हम इंडियंस हैं। अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो तो डेफिनेटली जो तिरंगा है, ये इस तिरंगे के साथ ही डेवलपमेंट है। सरकार की कोशिश है कि 13 से 15 अगस्त तक देश के 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार ने 3 तरह के झंडों के उत्पादन की व्यवस्था की है। ये तिरंगे ऑनलाइन भी मिलेंगे और डाकघरों में भी खरीदे जा सकेंगे। यही नहीं, नागरिकों को अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स पर
तिरंगा प्रदर्शित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि ये मुहिम तिरंगे के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगी। उन्होंने उल्लेख किया कि 22 जुलाई 1947 को ही तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया था। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सब देश को असली मुद्दों से हटाने के लिए किया जा रहा है। पीएम मोदी के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने हिपोक्रेसी करार दिया। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया, निश्चय ही तिरंगा हमारी राष्ट्रीय भावनाओं से बहुत गहरा जुड़ा है। जितना फहराया जाएगा उतना ही सुंदर लगेगा, लेकिन तिरंगे की असली शान तब है जब सब मिलजुल कर और एक मन से इसे फहराएंगे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। 2 साल बाद कांवड़ यात्रा फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार आतंकी हमले को देखते हुए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। दिल्ली से हरिद्वार के रास्ते में पड़ते गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ के कई रास्तों को बंद कर दिया गया है और आसमान से लेकर जमीन तक निगरानी रखी जा रही है। कांवड़ यात्रा पर पेश है हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन और श्रद्धालुओं के लिए 5 दिन खासे अहम हैं। 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की संभावना को देखते हुए गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ में खास बंदोबस्त किए गए हैं। जगह जगह इस तरह के कंट्रोल रूम हैं जहां सीसीटीवी के जरिए यात्रा पर नजर रखी जा रही है। शहर की लगभग सारी मीट की दुकानों पर ताला लगा दिया गया है और शराब की दुकानों को तिरपाल से ढक दिया गया है। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी समेत सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद हैं। कई रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं। मेरठ रोड को वन वे कर दिया गया है। न्यू लिंक रोड से मोहन नगर की ओर रूट डाइवर्ट है। जीटी रोड के वाहन NH9 से लाल कुआं होकर शहर में दाखिल होंगे। इस तरीके के जो ट्रक आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे आ रहे हैं, ये जो ट्रक है इनको गाजियाबाद या हापुड़ होते हुए ये ट्रक जा सकते हैं। पहले ये सारे जो ट्रक थे वो मेरठ के एक्सप्रेसवे से निकलते थे, लेकिन इनको जो है वो आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस से लेकर तीनों जिले की पुलिस इस वक्त हाई अलर्ट पर है। पूरे क्षेत्र को हमने सुपर जोनल, जोनल सेक्टर और सब सेक्टर प्रभारियों में बांटा है, जिसमें कि साथ में हम लोग के मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी भी रहेंगी। पूरे क्षेत्र में लगभग 22 से ज़्यादा वॉच टावर्स लगाए गए हैं। ड्रोन से मॉनिटरिंग हो रही है। साथ ही साथ भोले के कपड़ों में हम लोग के फोर्स भी यहाँ पे रहेगी। LIU का स्टाफ भी हम लोगों ने डिप्लॉय कर रखा है। इसके साथ ही साइकिल स्क्वाड है जो साथ में बिल्कुल जो कांवड़ यात्रा के लिए आ रहे हैं उनके साथ में भी रहेगा। शिविरों में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी LIU से हम लोगों ने रिपोर्ट ली है कि वो कहाँ के, उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स तो कोई नहीं है। यही वजह है कि पलवल के शंकर शर्मा ग्रुप के लोग यमुनोत्री गंगोत्री से पानी लेकर सैकड़ों किलोमीटर की कांवड़ यात्रा करके 13 दिन बाद मेरठ रोड पहुंचे हैं। वो कहते हैं कि इस बार प्रशासन और पुलिस ने आने जाने की व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है। चाचा कैसी व्यवस्था है, क्या है? व्यवस्था ठीक है। गंगोत्री से आ रहे हैं हम। हाँ, बढ़िया व्यवस्था है। जो भी सरकार ने बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई किसी बात की टेंशन। प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। बहुत कोई दिक्कत नहीं किसी बात की। पुलिस अच्छा साथ दे रही है। रोड भी अच्छा है, प्रशासन गड्ढे वड्ढे कुछ नहीं है और बारिश में भी कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं है। सही है, व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया है। कोई दिक्कत तो नहीं आई है? कहाँ से आप लोग आ रहे हो? अब हरिद्वार पे आ रहे हैं, वैसे कोसी का है। कोसी से? तो कोई रास्ते में किसी तरीके की दिक्कत? काम नहीं हो रही है, कोई दिक्कत ना, खूब बढ़िया है, खूब बढ़िया मौज आए, कोई काम बढ़िया भयो, खूब मजे आए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत ना, खूब अच्छे नाचते गाते भाई, खूब आ रहे। लेकिन कई रास्ते बंद होने से शुक्रवार को दिल्ली गाजियाबाद रोड पर लंबा जाम दिखा, जहां बहुत सारे लोग घंटों जाम में फंसे दिखाई दिए। कांवड़ के वजह से रास्ते बंद करने से
कई अंदर के इलाकों में रहने वाले लोग भी परेशान रहे, लेकिन प्रशासन आतंकी हमलों की आशंका का हवाला देकर लोगों को समझा बुझा रहा है। फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। हापुड़ से अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।